एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये नाम ज़ेहानत का दूसरा नाम है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि उनकी मौत के बाद खुद उनके दिमाग ने एक ऐसा सफ़र शुरू किया जो साइंस, जुनून और अखलाकियात की तमाम हदें पार कर गया। ये कहानी है एक ऐसी मीरास की जिसे चुराया गया, छुपाया गया और आखिरकार एक मुअम्मा बना दिया गया। आइंस्टाइन, जिन्होंने कायनात के बड़े बड़े राजों से पर्दा उठाया, अपनी मौत के बाद सिर्फ एक चीज़ चाहते थे, सादगी। उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर कहा था कि उनके जिस्म को जला दिया जाए और राख को कहीं खुफिया तौर पर बिखेर दिया जाए ताकि कोई भी उनकी पूजा न करने लगे। तो फिर ऐसा हुआ कैसे? उनकी आखिरी ख्वाहिश के बिल्कुल खिलाफ उनका दिमाग दहाइयों तक मर्तबानों में बंद रहा, एक शहर से दूसरे शहर सफर करता रहा। ये एक ऐसी कहानी है जो एक शख्स की आखिरी ख्वाहिश की पामाली और साइंसी तजस्सुस की इंतहा को जाहिर करती है। आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। इस पूरी कहानी की जड़ें आइंस्टाइन की जिंदगी के आखिरी दिनों और उनकी उस सोच में हैं जो उन्हें बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग करती थी। आइंस्टाइन सिर्फ एक साइंसदान नहीं थे, वो तो एक आलमी आइकॉन बन चुके थे। उनका चेहरा, उनके बाल, उनका नाम, सब कुछ ज़हानत की अलामत था। लोगों को लगता था कि उनके दिमाग में ज़रूर कोई जादुई राज छुपा है, और आइंस्टाइन इस जुनून को अच्छी तरह समझते थे। वो हर कीमत पर शख्सियत परस्ती से बचना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी कब्र कोई मज़ार बन जाए या उनके जिस्म के टुकड़े मुक़द्दस चीज़ों की तरह रखे जाएं। लेकिन उनकी मौत के सिर्फ चंद घंटों के अंदर ही उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश को तोड़ दिया गया। और यहीं से हमारी कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है, डॉक्टर थॉमस हार्वे, वो पैथोलॉजिस्ट जिसने आइंस्टाइन का पोस्टमार्टम किया और एक ऐसा फैसला किया जिसने ना सिर्फ उनकी अपनी जिंदगी बल्कि साइंस की तारीख का रुख भी बदल कर रख दिया। 18 अप्रैल 1955 की रात प्रिंसटन अस्पताल में डॉक्टर हार्वे ने वो काम किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। आइंस्टाइन की ख्वाहिशात को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने खुफिया तौर पर उनका दिमाग निकाल लिया। उनका मकसद था कि वो इस राज को जान सकें जिसने आइंस्टाइन को आइंस्टाइन बनाया। ये एक ऐसा फैसला था जो उनकी जिंदगी भर का जुनून बन गया। और ये दिमाग एक जगह रुका नहीं। अगले 40 सालों तक ये डॉक्टर हार्वे का खुफिया साथी बना रहा। उन्होंने ऐसे अपने साथ पूरे अमेरिका में घुमाया, कभी कार की डिग्गी में रखे बेयर कूलर में, तो कभी अपने तहखाने में रखे मर्तबानों में। ये एक अजीबो गरीब सफ़र था जिसकी कोई मंजिल नज़र नहीं आ रही थी। आइंस्टाइन के दिमाग के साथ इस जुनून की डॉक्टर हार्वे ने बहुत भारी कीमत चुकाई। उन्हें अस्पताल से निकाल दिया गया, उनकी बीवी उन्हें छोड़कर चली गई और उनका मेडिकल लाइसेंस भी मनसूख हो गया। उन्होंने सब कुछ खो दिया सिर्फ इस एक उम्मीद पर कि वो इस दिमाग के राज को दुनिया के सामने ला सकेंगे। दहाइयों तक इस दिमाग को अपने पास रखने के बाद आखिरकार डॉक्टर हार्वे को एहसास हुआ कि वो अकेले ये राज नहीं खोल सकते। ये वो लम्हा था जब ये अजीबोगरीब कहानी एक हकीकी साइंसी तहकीक में बदलने वाली थी। उन्होंने दिमाग के छोटे छोटे टुकड़े दुनिया के बेहतरीन न्यूरोलॉजिस्ट को भेजना शुरू कर दिए। तो दहाइयों के इंतजार के बाद जब साइंसदानों ने आखिरकार आइंस्टाइन के दिमाग का मुतालिया शुरू किया तो उन्हें क्या मिला? क्या इस सरमई मादे में वाकई ज़हानत का कोई राज छुपा था? पूरे 30 साल आइंस्टाइन की मौत और उनके दिमाग पर पहली साइंसी तहकीक छपने के दरमियान 30 साल का लंबा अरसा गुजर गया। इस दौरान दुनिया इस सवाल का जवाब जानने के लिए बेचैन रही कि आइंस्टाइन के दिमाग में आखिर खास क्या था। साइंसदानों ने कई चीज़ें दरियाफ्त कीं, लेकिन सबसे हैरानकुन दरियाफ्त कॉर्पस कैलोसम के बारे में थी। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो एक पुल की तरह काम करता है और दिमाग के दाएं और बाएं हिस्सों को जोड़ता है। इसे ऐसे समझें जैसे कोई अपने दोनों हाथों से ताली बजाता है। दिमाग के दोनों हिस्सों को एक साथ काम करना पड़ता है ताकि ये मुमकिन हो सके। कॉर्पस कैलोसम वो सुपर हाईवे है जो इन दोनों हिस्सों के दरमियान मालूमात को तेजी से मुंतकिल करता है, जिससे वो एक टीम की तरह काम कर पाते हैं। और तहकीक से ये बात सामने आई कि आइंस्टाइन का कॉर्पस कैलोसम एक आम इंसान के मुकाबले में कहीं बड़ा और ज़्यादा उन्नत था। इसका मतलब ये था कि उनके दिमाग के दोनों हिस्सों के दरमियान राब्ता बहुत मजबूत और तेज था। ये एक सुपर कंप्यूटर की तरह था जो पेचीदा मसाइल को हल करने के लिए दोनों प्रोसेसर्स को एक साथ इस्तेमाल करता है। सिर्फ यही नहीं, उनके दिमाग की सतह पर मौजूद झुर्रियों का पैटर्न भी आम दिमागों से मुख्तलिफ था और उनका दिमाग वजन में भी थोड़ा हल्का था। साइंसदानों ने अंदाज़ा लगाया कि शायद इस वजह से उनके दिमाग में मालूमात प्रोसेस करने वाले खलिए यानी न्यूरॉन्स ज़्यादा तादाद में थे। इन हैरानकुन दरियाफ्तों ने साइंस की सबसे पुरानी बहस को फिर से जिंदा कर दिया। क्या ज़हानत पैदाइशी होती है या ये मेहनत और माहौल का नतीजा है? क्या आइंस्टाइन एक ज़हीन दिमाग लेकर पैदा हुए थे या उन्होंने इसे खुद बनाया था? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब पर इंसानी सलाहियतों के बारे में हमारी पूरी समझ टिकी है। अगर वो एक ख़ास दिमाग के साथ पैदा हुए थे,
तो इसका मतलब है कि जहानत कुछ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलती है। लेकिन अगर उन्होंने अपने दिमाग को खुद तैयार किया तो इसका मतलब है कि हम में से कोई भी अपनी सलाहियतों को बढ़ा सकता है। हैरत की बात तो ये है कि आइंस्टाइन के बचपन की कहानी पैदाइशी ज़हन वाले नज़रिए से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। वो 5 साल की उम्र तक ठीक से बोल नहीं पाते थे और उन्हें चीज़ें याद रखने में भी दुश्वारी होती थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये तब्दीली कब और कैसे आई। और यहीं पर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। वही बच्चा जो बोलने और याद करने में कमज़ोर था, सिर्फ 14 साल की उम्र में रियाजी के सबसे मुश्किल तसव्वुरात यानी इंटेग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस में महारत हासिल कर चुका था। ये एक नाकाबिल यकीन तब्दीली थी। साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे कि आइंस्टाइन का दिमाग पैदाइशी तौर पर गैर मामूली नहीं था, बल्कि उन्होंने इसे गैर मामूली बनाया था। उनकी मुसलसल सोच, उनके ज़हनी तजर्बात और कायनात के राज़ों को जानने की शदीद ख्वाहिश ने लफ्ज़ी तौर पर उनके दिमाग की साख्त को बदल दिया था। उनका दिमाग उनकी मेहनत का नतीजा था। तो इस लंबे, अजीबोगरीब और मुतनाज़ा सफ़र के बाद आइंस्टाइन के दिमाग की कहानी का अंजाम क्या हुआ, उसकी आखिरी मंजिल क्या थी? सितम ज़रीफ़ी तो देखें कि जिस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में शख्सियत परस्ती से सबसे ज़्यादा नफ़रत की, उसी का दिमाग आज अमेरिका के म्यूटर म्यूज़ियम में शीशे के पीछे नुमाइश के लिए रखा है। ये इस कहानी का एक तल्ख़ और सबक आमूज़ इख्तिताम है। आइंस्टाइन की कहानी हमें ये बताती है कि हमारा दिमाग पत्थर का कोई मुजस्समा नहीं, बल्कि ये एक पट्टे की तरह है जिसे हम अपनी सोच और तजस्सुस से मजबूत बना सकते हैं। तो सवाल ये है कि आज हम अपने दिमाग को कौन सा सवाल पूछकर चैलेंज करेंगे।